नमस्कार। आज हम आयुर्वेदिक आहार की अवधारणा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसे स्वस्थ और संतुलित जीवन का एक प्राचीन रहस्य माना जाता है। और बिल्कुल। हाँ, ये जानकारी हम सीधे आयुर्वेदिक शास्त्रों और पारंपरिक पुस्तकों से ले रहे हैं, किसी वेबसाइट या ऑनलाइन सोर्स से नहीं। आयुर्वेद में भोजन को महाभेषज कहा गया है, मतलब सबसे बड़ी औषधि। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद में देखिए, आहार सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों का पोषण है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप क्या खाते हैं, बल्कि कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, ये सब मायने रखता है। जैसा आपने कहा, भोजन औषधि है और इसका लक्ष्य है त्रिदोषों, मतलब वात, पित्त और कफ, इनमें संतुलन लाना ताकि स्वास्थ्य बना रहे। ये त्रिदोष वाली बात काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब हर व्यक्ति की अपनी एक यूनिक प्रकृति होती है जी हाँ, बिल्कुल। और उसी के हिसाब से खान पान भी वो अलग होना चाहिए। हाँ हाँ थे। जैसे वात का स्वभाव थोड़ा रूखा और ठंडा होता है, तो गर्म और स्निग्ध मतलब ऑयली भोजन उसे बैलेंस करता है। अच्छा। इसी तरह पित्त की प्रकृति गर्म होती है, तो ठंडी तासीर वाले पदार्थ उसे शांत करते हैं। और कफ प्रकृति वालों के लिए, जो थोड़े भारी और ठंडे माने जाते हैं, उनके लिए हल्का, गर्म और थोड़ा तीखा भोजन बेहतर रहता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आयुर्वेदिक ग्रंथ जैसे अष्टांग हृदयम वो भोजन में 6 रसों, मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु माने तीखा, तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी कसैला, इनके संतुलन पर बहुत जोर देते हैं। 6 रस? अरे आमतौर पर हम खाने में इतने स्वादों पर कहाँ गौर करते हैं। मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, बस। ये कड़वा और कसैला भी जरूरी है। और मैंने सुना है इनका क्रम भी मायने रखता है। ऐसा है क्या? कषाय रस से जो पाचन में मदद करता है। ये क्या है कि पाचन अग्नि, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, उसको सही तरीके से एक्टिवेट करने में मदद करता है। पर देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर मील एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बन जाए। ये बस एक अवेयरनेस की बात है। अच्छा, मतलब हम रिजिडली फॉलो नहीं करना, पर अवेयर रहना है। हाँ, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। और भोजन की मात्रा कितना खाना चाहिए, इस बारे में क्या कहा गया है? आयुर्वेद में मिताहार का कॉन्सेप्ट है, यानी मॉडरेट ईटिंग। एक सरल नियम है जो अक्सर शास्त्रों में बताया जाता है। पेट का आधा हिस्सा ठोस आहार से भरे। आधा हिस्सा, ठीक है। हाँ, 1/4 तरल पदार्थ से, जैसे पानी या छाछ, और बाकी 1/4 हवा या कहें मूवमेंट के लिए खाली छोड़ दें। इससे पाचन पर जोर नहीं पड़ता और खाने के बाद वो जो भारीपन या लिथार्जी महसूस होती है ना, वो नहीं होती। ये तो काफी सेंसिबल बात है, एकदम सही। लेकिन आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें खाने का समय कभी लंच 1 बजे हो रहा है, कभी 4 बजे। आयुर्वेद इस इरेगुलरिटी के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र ग्रंथों में भी अप्रत्यक्ष रूप से आता है, जब वो नियमित जीवन शैली पर जोर देते हैं। आयुर्वेद नियमित भोजन समय पर बल देता है, खासकर दोपहर का भोजन, जब सूर्य अपने चरम पर होता है और हमारी पाचन अग्नि, वो अग्नि सबसे तीव्र मानी जाती है। अच्छा, दोपहर में। जी, सुबह का नाश्ता हल्का हो और रात का खाना सोने से कम 2-3 घंटे पहले, और वो सबसे हल्का होना चाहिए। अगर कभी रूटीन बिगड़ भी जाए तो कोशिश करें कि उस दिन थोड़ा हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लें। तो मतलब सिर्फ क्या खाएं ये जरूरी नहीं, बल्कि कैसे, कब और कितना खाएं, ये सब मिलकर आयुर्वेदिक डाइट बनाते हैं। और एक बात और, शांत मन से खाना, बिना मोबाइल या टीवी के डिस्ट्रैक्शन के, और भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना, जिसे आजकल लोग माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, ये भी तो जरूरी है ना? निश्चित रूप से, बहुत जरूरी। भोजन के अनुभव पर ध्यान देना, उसके रंग, रूप, गंध, स्वाद पर, ये पाचन रसों को स्टिम्युलेट करता है और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है। साथ ही आयुर्वेद कुछ खाद्य पदार्थों के संयोजन से बचने की सलाह देता है, जिन्हें विरुद्ध आहार कहा जाता है, जैसे दूध के साथ मछली या नमक वाली चीजें। ओहो, विरुद्ध आहार। हाँ, माना जाता है कि ये संयोजन शरीर में टॉक्सिन्स बना सकते हैं और पाचन को बिगाड़ सकते हैं। यहीं वो महाभेषज का सिद्धांत फिर सामने आता है कि सही भोजन सही समय पर, सही तरीके से और सही संयोजन में खाया जाए तो वो सचमुच औषधि का काम करता है। यहाँ दर्शकों के लिए एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे।
अगर कोई स्तोत्र, रंगोली या संगीत में रुचि रखते हैं और ऑनलाइन कक्षाएं ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। वहां आपको नियमित रूप से आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक सामग्री मिलती रहेगी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब आयुर्वेदिक आहार सिर्फ खाने के नियमों की लिस्ट भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक कॉन्शियस, एक पर्सनलाइज्ड और बैलेंस्ड अप्रोच है। ये सिर्फ पेट नहीं भरता, ये शरीर और मन दोनों का ख्याल रखते हुए जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन जीने का तरीका। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। फिर सोचिए जरा, सिर्फ नियमों का पालन करने के बजाय अगर कोई व्यक्ति भोजन के बाद अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनना शुरू कर दे, जैसे कैसा महसूस हो रहा है, हल्कापन है या भारीपन, एनर्जी लेवल कैसा है, अगर इन संकेतों को सुनना और समझना शुरू कर दें तो भोजन के साथ रिश्ता कैसे बदल सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।